नमस्ते, मैं रजनी टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा। आज मैं आप सभी लोगों को ऐसे ऋषि मुनि के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने पिताजी की हर बात मानी और कभी भी अपने पिताजी की बात का अनादर नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब उनके पिताजी उनकी माताजी और भाइयों का वध करने के लिए कह देते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वह अपने पिताजी की पूरी बात मानते हैं और उन्हें कोई पाप भी नहीं लगता है। चलिए आइए देखते हैं कि उन्होंने अपने पिताजी की बात कैसे मानी और उन्हें कोई पाप भी नहीं लगा। ये हम एक नाटक के माध्यम से समझेंगे। ऋषि मुनि जी जंगल में तपस्या कर रहे थे एवं उन्हें प्यास लगने की वजह से वह अपनी धर्म पत्नी रेणुका को आवाज़ देते हैं, रेणुका रेणुका इधर आओ। जाओ जाकर मेरे लिए पीने के लिए जल लेकर के आ जाओ। क्या बात है, बहुत देर हो गई, अभी तक मेरी पत्नी मेरे पीने के लिए जल लेकर नहीं आ पाई। समय बीत रहा था पर घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए पर अभी भी उनकी पत्नी उनके लिए जल लेकर नहीं पहुंच पाई। आइए देखते हैं क्या कारण है जिस कारण से उनकी पत्नी अभी तक जल लेकर नहीं आ पाई। अरे ये क्या, ये तो यहाँ पर पता नहीं किस ख्यालों में डूबी हुई हैं और उधर ऋषि जी प्यास के मारे उनका दम निकला जा रहा है। आज ज़रूर कोई घोर अनर्थ होने वाला है। अचानक से उनकी सोच निंद्रा से बाहर आती है और अरे ये क्या, मैं तो इतनी देर तक किस ख्याल में डूबी रह गई। जल्दी चलो नहीं तो मुनि जी नाराज़ हो जाएंगे। और वह वापस आती हैं जल लेकर। तभी अचानक से ऋषि जी क्रोधित होते हैं। रेणुका, इतनी देर तुझे क्यों लगी? जल लेने गई थी या क्या करने गई थी? मुझे, रेणुका बोल रही हैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं जल लेने गई थी पर किन्हीं कारणों से वहाँ की सुंदरता देखकर खो गई। ऋषि जी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे इस बात में क्षमा नहीं करने वाला। और वह अपने बड़े पुत्र को बुलाते हैं। उनका बड़ा पुत्र आता है। पुत्र, तुम्हें आज मेरा एक कार्य करना होगा। तुम्हारी माताजी मेरे लिए जल नहीं ला पाई और ये किसी और बात पर सोच रही थी, इसलिए एक काम करो, तुम मेरा वचन का पालन करो और इनका वध कर दो। तभी पिताजी की बात सुनकर बेटा बोलता है कि नहीं, ये तो मेरी माताजी हैं, मुझसे यह पाप नहीं हो पाएगा। इतना कहकर उनका बेटा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मुझे क्षमा करें प्रभु। तुरंत ऋषि जी अपने दूसरे पुत्र को बुलाते हैं, इधर आओ। और उनका दूसरा पुत्र सामने आता है। प्रणाम पिताजी। और वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हें अपनी माता का वध करना है। तो वो भी मना कर देता है, नहीं पिताजी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी माताजी का वध नहीं कर सकता। वह उनके तीसरे पुत्र आते हैं। प्रणाम पिताजी। यही घटना वो उनसे भी बताते हैं कि अपनी माताजी का वध करना है, पर उनका बेटा बोलता है कि नहीं। तभी वह अपने चौथे पुत्र को बुलाते हैं। चौथा पुत्र उनका आता है। प्रणाम पिताजी। बेटा, तुम्हारी माताजी ने मेरी बात का अनादर किया है, इसलिए तुम्हें जाकर इनका वध करना है। बेटा कहता है, नहीं पिताजी, मैं अपनी माताजी का वध
नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। और वो भी हाथ जोड़कर एक किनारे खड़ा हो जाता है। तभी गुस्से में ऋषि जी को अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम की याद आती है और वो बुलाते हैं, परशुराम इधर आओ। परशुराम तुरंत आते हैं और अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम पिताजी। उनके पिताजी कहते हैं, बेटा तुम्हें आज पिता भक्त हो और आज मेरी बातों का वचन जो है पूरा करना है। आज तुम्हें अपनी माता का और इन चारों भाइयों का वध करना है। जिस वजह से उनके बेटे सोचते हैं कि अरे ये क्या, आज इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, अगर मैं वध करता हूँ तो मुझे मातृ दोष लगेगा और अगर नहीं करता हूँ तो मुझे अपने पिता का दोष लगेगा। जिस कारण से वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और अंतिम समय में उन्हें यह एहसास होता है कि यदि मैं अपने पिताजी का बात नहीं मानूंगा तो मुझे श्राप देंगे और अगर मैंने उनकी बात को मान लिया तो पिताजी मुझे कुछ ना कुछ मुझे वचन जरूर देंगे जिससे मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूँ। इसलिए वो अपनी माता का वध कर देते हैं। तभी परशुराम जी आगे बढ़ते हैं और बढ़ करके अपनी माता जी का वध कर देते हैं और माता जी जमीन पर गिर जाती हैं और इसी के साथ में वह अपने सभी भाइयों का भी वध कर देते हैं। वो सब गिरते जमीन में सब धरती माँ को प्यारे हो जाते हैं और उन सब की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से उनके पिताजी खुश हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि पुत्र क्या वरदान चाहिए। तो उनके बेटा परशुराम जी आते हैं और आ करके बोलते हैं कि हे पिताजी, आप जो है मुझे एक ऐसा वचन दीजिए जिससे कि मेरी ये माता जी और मेरे सारे पुत्र, मेरे सारे भाई सब जीवित हो जाएं। उनके पिताजी बोलते हैं तथास्तु और उनकी पुनः माता जी और सारे बच्चे जीवित हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। देखा बच्चों, इसलिए इस शिक्षा से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सदैव अपने माता पिता का कहा हमेशा करना चाहिए। और परशुराम जी ने कितनी सरलता से अपने पिता का कार्य को भी पूरा कर दिया और साथ में अपनी माताजी और भाइयों को भी पुनः जीवित करा लिया। धन्यवाद।